घर की घंटी बजती है। अंदर 25 साल का एक युवक मोहित अपनी वाइफ नायरा से कुछ बातें कर रहा था। घंटी की आवाज सुनकर नायरा गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी। नायरा ने गेट खोला तो सामने फूड डिलीवरी के लिए एक लड़की खड़ी थी। नायरा एक बारगी तो उस डिलीवरी गर्ल को देखकर हैरान रह गई। वह लड़की सच में बहुत सुंदर थी। ऐसी लड़की को डिलीवरी गर्ल का काम करते देख नायरा को थोड़ी हैरानी हुई। नायरा को एक और झटका तब लगा जब उसे उस डिलीवरी गर्ल का बेबी बम्प दिखाई दिया। वह लड़की 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। नायरा उस लड़की को घूर ही रही थी कि वह डिलीवरी गर्ल फूड पार्सल आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, मैम, आपका फूड पार्सल, यहां साइन कर दीजिए प्लीज। नायरा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने फूड पार्सल लेते हुए कहा, ओह हाँ, लाओ। डिलीवरी गर्ल ने नायरा से साइन करवाने के लिए रजिस्टर और पेन आगे बढ़ा दिए। नायरा ने साइन किए और रजिस्टर वापस उस डिलीवरी गर्ल को पकड़ा दिया। थैंक यू मैम, खाना एंजॉय कीजिए। इतना कहकर डिलीवरी गर्ल ने रजिस्टर बैग में रखा और एक लंबी राहत की सांस ली। तभी नायरा को मोहित की आवाज सुनाई पड़ी, नायरा, कौन है बाहर? नायरा ने जल्दी से गेट बंद किया और अंदर मोहित के पास चली आई। लेकिन उस लड़की का चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने ही घूम रहा था। उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था। आखिर क्या मजबूरी रही होगी उस लड़की की, जो उसे इस कड़ी धूप में फूड डिलीवरी करनी पड़ रही है। ऊपर से वह प्रेग्नेंट है, वो भी 8 महीने की। नायरा ने जल्दी से फूड पार्सल मेज पर रखा और दौड़कर गेट की तरफ गई। नायरा और मोहित चौथे फ्लोर पर रहते थे, इसलिए नायरा को पता था कि वह लड़की इतनी जल्दी वहां से नहीं जा पाई होगी। नायरा का अंदाजा सही निकला। वह फूड डिलीवरी गर्ल अभी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। उसने अपना बैग नीचे रखा हुआ था और एक पानी की खाली बोतल अपने हाथों में ले रखी थी। शायद उसे प्यास लगी थी। नायरा ने आवाज देकर उसे रुकने के लिए कहा और तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। डिलीवरी गर्ल के पास पहुंचकर नायरा ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम घर जा रही हो? तुम ये फूड डिलीवरी का काम क्यों करती हो? तुम्हारा पति कहाँ है? और और तुम्हारा नाम क्या है? डिलीवरी गर्ल को कुछ समझ नहीं आया। वह हैरानी से बस नायरा को देखे जा रही थी। सॉरी मैम, मैं कुछ समझी नहीं। क्या वो फूड पार्सल आपका नहीं था? नायरा ने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, पहले तुम ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाली हो? डिलीवरी गर्ल बोली, मैं तो अभी घर जाने वाली हूं। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। नायरा बोली, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं कुछ नहीं सुनने वाली। इतना कहकर नायरा ने उसका डिलीवरी बैग उठाया और बिना पीछे देखे ही सीधा अपने घर की तरफ जाने लगी। डिलीवरी गर्ल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या चल रहा था। उसने नायरा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नायरा को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। जल्द ही वे दोनों नायरा के फ्लैट के सामने थीं। नायरा बोली, घबराओ मत, बाहर बहुत गर्मी है। ऐसे में तुम्हारा इस हालत में बाहर घूमना ठीक नहीं। अंदर चलो, थोड़ा पानी पी लो, तब तक हमारी बात भी हो जाएगी। नायरा ने मोहित को आवाज दी, लेकिन मोहित ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। नायरा ने उस लड़की को सोफे पर बैठने को कहा और खुद उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। डिलीवरी गर्ल थोड़ी हिचकिचाई पर नायरा के जोर देने पर उसने पानी पी लिया। नायरा उसके बगल में बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ तो पहले मुझे अपना नाम बताओ। डिलीवरी गर्ल ने संकोच भरे स्वर में कहा, जी, मेरा नाम खुशी है। अच्छा, तो खुशी, तुम इस हालत में भी काम क्यों कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। यह गर्मी की दोपहर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। खुशी ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और गहरी सांस लेते हुए अपनी नजरें नायरा से मिलाई। नायरा की आंखों में सच्ची चिंता और अपनापन था। आपने पूछा था ना, मैं इस हालत में काम क्यों कर रही हूं? खुशी ने धीमी आवाज में कहा। अब शायद बताने का वक्त आ गया है। दोस्तों, जब तक खुशी अपनी कहानी बताती है, तब तक आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर पूरी कहानी सुनने के बाद आपको कहानी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दिल्ली की रंगीन गलियों में कभी खुशी का सपना था मॉडलिंग का। उसका चेहरा, उसकी चाल और आत्मविश्वास ने उसे बहुत कम वक्त में एक पहचान दिला दी थी।
मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक शूट के दौरान उसकी मुलाकात एक साथी मॉडल लड़के से हुई। उसका नाम अर्जुन था, स्मार्ट, समझदार और बेहद मीठी बातों वाला। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और फिर एक दिन अर्जुन ने खुशी से शादी करने का वादा किया। खुशी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अर्जुन उसके साथ उसके फ्लैट में पति पत्नी की तरह भी रहने लगा। सब सही चल रहा था, मगर एक दिन अचानक खुशी की तबीयत बिगड़ गई। अर्जुन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां खबर आई कि खुशी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर की उस खबर के साथ ही अर्जुन की आंखों का प्यार, चेहरे की मुस्कान, सब कुछ जैसे गायब ही हो गया। डॉक्टर के केबिन से निकलकर वह खुशी के पास आया और कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसे कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी हैं जो बाहर से मिलेंगी। मैं वो दवाइयां लेकर आता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। उस पल के बाद वो खुशी की जिंदगी में नहीं लौटा, कभी नहीं लौटा। खुशी ने उसे हर जगह ढूंढा, शूटिंग सेट, उसके दोस्तों से लेकर सोशल मीडिया तक गए, पर वो जैसे हवा हो गया था। ऊपर से उसकी ही एक बेस्ट फ्रेंड ने, जो उसकी साथी मॉडल थी, प्रेगनेंसी की बात पब्लिक कर दी। बदनामी हुई, कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हुए और मॉडलिंग का दरवाजा बंद हो गया। खुशी की खुशियां देखते ही देखते गमों में तब्दील हो गईं। घर वालों को पता चला तो उन्होंने मारा पीटा, गालियां दीं और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब खुशी अकेली थी, एक अजन्मे बच्चे और एक टूटी उम्मीद के साथ। बदनामी के डर से उसका साथ किसी ने नहीं दिया। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे किनारा कर लिया। अपनों से ही धोखा मिलने के बाद खुशी खुद भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर भटकती एक अकेली लड़की के लिए एक नई शुरुआत आसान नहीं थी। एक बार तो जब कुछ मनचले उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे, तब गश्त पर निकली पुलिस ने उसे बचाया था। उस दिन उसे समझ आ गया, अकेली लड़की को यह दुनिया जिंदा नहीं छोड़ती। उसने खुद को बदलने का फैसला किया, बेतरतीब तरीके से बाल काट डाले, पुराने कपड़े पहन लिए और खुद को गंदा कर लिया। 2 दिन पहले तक जो लड़की एक खूबसूरत मॉडल थी, आज वह एक भिखारिन बन गई थी। उसे याद था, अर्जुन ने कभी जिक्र किया था कि वह इंदौर से है। शायद वहां उसे कुछ जवाब मिले। यही सोचकर उसने अपना फोन बेच दिया और इंदौर आ गई। शायद इस बार किस्मत खुशी का साथ देने उसके साथ खड़ी थी। तकनीकी के इस दौर में खुशी को अपनी डिग्रियां और पहचान पत्र ऑनलाइन मिल गए, जिनकी बदौलत खुशी को कई जगह इंटरव्यू देने के बाद कुछ कंपनियों के ऑफर मिले, जिनमें से फूड डिलीवरी गर्ल भी एक ऑप्शन था। शायद कहीं उसे अर्जुन या उसका कोई पता ठिकाना मिल जाए, इस उम्मीद में उसने फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब चुन ली। और इस तरह आज वह नायरा के सामने बैठी थी। खुशी की आंखें नम थीं, नायरा भी एकटक उसे देखे जा रही थी। खुशी, नायरा ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने बहुत कुछ झेला है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूं। तुम्हारे साथ जो हुआ, बहुत बुरा हुआ। तभी दरवाजे से मोहित की आवाज आई, बात है। नायरा, क्या हुआ? कौन है? खुशी ने जैसे ही पीछे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। खुशी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अर्जुन ऐसी परिस्थितियों में मिलेगा। लेकिन क्या उसने अपना नाम भी बदल लिया था? क्या वह नायरा को भी धोखा दे रहा था, या फिर सच में उससे शादी करके खुश रखने वाला था? खुशी अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी कि तब तक मोहित आकर नायरा के पास उसके पीछे खड़ा हो गया। मोहित भी वहीं ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। खुशी को सामने देखकर मोहित के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभरने लगी थीं। खुशी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर नायरा पर पड़ी। नायरा को देखकर खुशी ने अपने जज्बात काबू कर लिए। हाँ, उसे अर्जुन से बहुत सी शिकायतें थीं, लेकिन अब वो नायरा को दुख नहीं देना चाहती थी। खुशी जिस अर्जुन को जानती थी, वो आज मोहित बनकर नायरा से शादी कर चुका था। खुशी नायरा की इंसानियत देख चुकी थी। वह अपनी शिकायतों के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तब तक मोहित भी नायरा से नजरें बचाकर खुशी के आगे हाथ जोड़ने लगा था।
वह इशारों से खुशी को चुप रहने की मिन्नतें करने लगा था। खुशी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, शायद मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू, नायरा जी। आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। और खुशी अपना बैग उठाकर आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। नायरा उसकी बातों में छिपी गहराई को महसूस कर रही थी, मगर कुछ समझ नहीं पाई। उस दिन नायरा सिर्फ खुशी और उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही अचानक उसे याद आया कि उसने अपना हाथ का ब्रेसलेट कहीं रख दिया है। नायरा ने घर में हर जगह ढूंढा, पर उसे अपना कीमती ब्रेसलेट कहीं नहीं मिला। जब मोहित को इस बारे में पता चला, तो उसे मौका मिल गया खुशी के लिए नायरा के दिलो दिमाग में नफरत भरने का। वह बोला, नायरा, तुम भी बहुत भोली हो। किसी ने भी दो चार इमोशनल बातें क्या कह दीं, तुम तो उसे घर में ले आई। देखा, अपनी बेवकूफी का नतीजा, वह लड़की तुमसे तुम्हारा ब्रेसलेट चुरा ले गई। नायरा का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मोहित के बोलने के अंदाज ने उसे खुशी के बारे में गलत सोचने को मजबूर कर दिया था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर को घर में लगे सीसीटीवी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मैम, हमें सीसीटीवी फुटेज देखना होगा। मोहित ने चहकते हुए टीवी पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और दिन भर की फुटेज चलने लगी। मोहित मन ही मन सोच रहा था कि अब खुशी को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वह सीन नहीं आया जब खुशी घर आई थी। नायरा की नजर अचानक एक पल पर ठहर गई। मोहित पीछे खड़ा है और खुशी को इशारे से चुप रहने और माफ करने की गुहार कर रहा है। मोहित की इन हरकतों ने पुलिस और नायरा दोनों का ही ध्यान खुशी से हटाकर उसकी ओर खींच लिया था। मोहित को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी ये हरकतें घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाएंगी। उसे अब फुटेज चलाने पर पछतावा हो रहा था। नायरा ने वीडियो को झूम किया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोहित, उसकी आवाज कांपी। ये सब क्या चल रहा था? तुमने उससे माफी क्यों मांगी थी? मोहित चुप था। उसकी गर्दन झुक चुकी थी। बोलो मोहित। कुछ देर तक मोहित के जवाब न देने पर नायरा को मोहित का बताया उसका अतीत याद आने लगा। उसके शक की बुनियाद मजबूत होती जा रही थी। क्या तुम ही उसके साथ थे? क्या तुमने उसे धोखा दिया? क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने उसकी जिंदगी खराब की? मोहित चुप रहा। नायरा ने गुस्से में मोहित को एक तमाचा मारा। ओह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुमने एक लड़की की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी मोहित। ओह, सॉरी सॉरी। मोहित नहीं, अर्जुन। क्या तुम मेरे साथ भी वही करने वाले थे जो खुशी के साथ किया था? नायरा ने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया खुशी को धोखा देने, पहचान छिपाने और मानसिक उत्पीड़न के केस में। नायरा ने फूड डिलीवरी कंपनी से जानकारी लेकर खुशी को ढूंढ लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आई।